तो जय हिंद प्यारे बच्चों। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है एसएल स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में। और आज के एपिसोड में हम लोग जो है सो क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें हम लोग आज डील करने वाले हैं। तो आज का हम लोग का पहला सवाल है, उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल या पूर्वी हिमालय? तो उत्तर पूर्वी राज्यों में जो हिमालय का जो भाग है उसे पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पूर्वांचल के नाम से। ठीक है। उसके बाद जो है सो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर में है, सेकंड नंबर और इधर थर्ड नंबर। ठीक है, चलो सेकंड नंबर में देखो यहाँ पे कि गाडविन आस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जस्कर, काराकोरम, लद्दाख, महान हिमालय, कौन सा? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये काराकोरम जो है सो पर्वत श्रृंखला की श्रेणी में स्थित है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर, 6100 मीटर या 2500 मीटर या 5000 मीटर? कितने हैं? तो 6100 मीटर, दैट मीन 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। किसकी? हिमाद्री की। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चले, यहाँ पे 4 नंबर और 5 नंबर को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो 4 नंबर में है कि भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? नंगा पर्वत, एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, कौन है? तो ये कंचनजंगा है। ठीक है, कौन सा है? कंचनजंगा, जिसको हम लोग K2 भी बोलते हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 है। ठीक है। अब उसके बाद है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, पाक का मुहाना, ये कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप जो है सो वो अरब सागर में है। कहाँ पे है? अरब सागर में है। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं नीलगिरी किसका अंग है? पूर्वी घाट का, पश्चिमी घाट का, विंध्याचल का, सतपुड़ा का? तो नीलगिरी जो है सो भारत के जो पश्चिमी घाट हैं उसका हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? भारत के पश्चिमी घाट का। उसके बाद है लक्षद्वीप द्वीप समूह में कितने द्वीप आबाद हैं? तो कितने द्वीप आबाद हैं मतलब कितने द्वीपों में आबादी बसी हुई है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास 10 है, 19 है, 27 और 300। तो 10 द्वीपों में जो है सो आबादी बसी हुई है, बाकी जो है सो बैरन है। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो है सो लोग नहीं रहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन की, तो 8 नंबर में है हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? मतलब किस सिद्धांत के तहत हिमालय जो है सो बना है? इसके लिए जो दिए गए सिद्धांत हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो सर्वमान्य है, लोगों के द्वारा माना गया, वो कौन सा है? तो इसमें जो है सो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, भूमंडलीय गतिशीलता सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, इनमें से कोई नहीं। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सबसे सर्वमान्य है। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखें तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन भूखंड प्रायद्वीपीय पठार है या विशाल मैदान है या उत्तर का जो पर्वतीय भाग है वो है या तटीय भाग है? तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये सबसे प्राचीन भूखंड के रूप में इसको माना जाता है, या इसका सबसे प्राचीन काल में इसका जो है सो निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अगर हम लोग चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग के पास यहाँ पे है कि निम्न हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदान को कश्मीर में क्या कहा जाता है? मतलब निम्न हिमालय मतलब नीचे का हिमालय। ठीक है, शिवालिक से डाउन वाले हिमालय में। तो वहाँ पे जो कश्मीर में जो घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है? मर्ग, बुग्याल, प्यार या इनमें से कोई नहीं? तो मर्ग कहा जाता है। अब देखो इसी में से जो है सो 2 कश्मीर की जो फेमस जगह हैं, कौन-कौन? एक है आपका गुलमर्ग, ठीक है? एक गुलमर्ग है और दूसरा है सोनमर्ग। सोनमर्ग, ये दोनों जगह का जो नाम पड़ा है वो इन्हीं घास के मैदान के नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक है, गुलमर्ग और सोनमर्ग। और ये देखने लायक या घूमने लायक बहुत ही अच्छी जगह है। ठीक है। अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखें यहाँ पे, तो इसमें है क्या कि निम्नलिखित में से
कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में है? तो ब्रुजिल है, नाथुला, थागला या बड़ा लाचाला, ठीक है, बड़ा लाचाला। तो इनमें से जो है सो कौन सा सिक्किम राज्य में है? तो नाथुला। कौन सा है? नाथुला है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में है क्या कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो जो सबसे बाहरी है हिमालय का जो इलाका उसको क्या कहते हैं? पूर्वांचल, हिमाद्री, शिवालिक, इनमें से कोई नहीं, तो उसे शिवालिक कहा जाता है। हिमालय का जो सबसे निचला भाग है उसे शिवालिक कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग यहाँ पे, तो निम्नलिखित में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मतलब पूरी दुनिया में जो सबसे हाईएस्ट जो राइजिंग पॉइंट है वो कौन सा है? कंचनजंगा, नंदा देवी, नामचा बरुआ या फिर जो है सो माउंट एवरेस्ट। तो आप सबको पता है कि ये माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। कितनी है? 8,848 मीटर है, ठीक है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि सतलज और काली नदी के बीच में स्थित जो पर्वत श्रेणी है उसको किस नाम से जानते हैं? तो देखो, सतलज नदी है और काली नदी, इन दोनों के जो बीच का इलाका है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कौन से हिमालय? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें यहाँ पे 15 नंबर में देखो, 15 नंबर में यहाँ पे क्या है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार भाग निम्नलिखित में किसका हिस्सा रहा है? तो अंगारा लैंड, गोंडवाना सिस्टम या गोंडवाना भूमि शील्ड। तो ये गोंडवाना लैंड या गोंडवाना भूमि का जो है सो भाग रहा है। किसका भाग रहा है? गोंडवाना लैंड का, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं यहाँ पे और 16 नंबर में है कि अल्पाइन संरचना किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? यानी कि अल्पाइन की जो संरचना है वो कौन से चट्टान के प्रकार से हुआ है? रूपांतरित, आग्नेय या फिर जो है सो परिवर्तित या परतदार। तो अल्पाइन का जो संरचना होता है वो परतदार जो चट्टान होते हैं उससे होता है, ठीक है। दक्षिणी पठार पर किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं? तो दक्षिणी पठार पर जो है सो किस प्रकार के आग्नेय, रवादार या फिर जो है सो परतदार, रूपांतरित, रवादार। तो रूपांतरित जो है, जो मेटामॉर्फिस हुए हैं, ऐसे चट्टान वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। 18 नंबर में है कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो मैंने पीछे ही आपको बताया था कि जो है सो 8,848 मीटर जो एवरेस्ट की चोटी है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो 19 नंबर में है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ठीक है, दक्षिण साइड की, ठीक है। अगर भारत का हम लोग नक्शा यहाँ पे देखें तो इस प्रकार से जो आप देखते हैं, तो इधर जो है दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी? नीलगिरी है, केटू है या फिर महेंद्रगिरी या अन्नाईमुड़ी। तो ये अन्नाईमुड़ी है। कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। लगभग इसकी जो है सो ऊंचाई 2,500 मीटर के आसपास है इसकी, ठीक है। उसके बाद हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 20 नंबर में है क्या कि इसमें है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? दोदा बेटा है या फिर ऊटी है, महेंद्रगिरी, इनमें से कोई नहीं, तो दोदा बेटा, ठीक है। कौन सा है? दोदा बेटा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं और 21 में देखते हैं यहाँ पे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, इसको बड़े ध्यान से देखना आप लोगों को। गुजरात से गोवा तक का जो तटीय मैदान है वो क्या कहलाता है? मालाबार तट, कन्नड़ तट है या कोंकण तट, कोरोमंडल तट, क्या कहलाता है वो? तो यहाँ पे देखिए, आप लोग के सामने मैंने यहाँ पे जो है सो एक जो है सो मैप रखा हुआ है, एक ड्राइंग रखी हुई है गुजरात से लेकर के गोवा तक का, ठीक है। तो गुजरात यहाँ पे एंड होता है और यहाँ पे गोवा स्टार्ट होता है। तो गुजरात से गोवा तक का जो एरिया है इसको हम लोग कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं। दैट मीन ये इसको जो है सो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कौन सा तट?
कोंकण तट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22 क्वेश्चन नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो इसमें बोल रहा है कि भारत के क्षेत्रफल में पठारी क्षेत्र का हिस्सा कितना है। तो पठारी क्षेत्र कितना है, 11% या 28%, 18% या 43%। तो ये 28% है। कितना है, 28% है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का देखते हैं हम लोग। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है। तो पूर्वी घाट का जो है सर्वोच्च शिखर है कौन सा है, वो महेंद्रगिरी है। कौन सा है, महेंद्रगिरी। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है सो 24 की तरफ चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 24 नंबर में है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी जो है वो कौन सी है। गोवा के दक्षिण में, ठीक है, गोवा से नीचे। तो गोवा से नीचे कौन सा है, अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मैप की ओर अगर हम लोग चले यहाँ पे, एक मिनट, मैप की ओर, गोवा से दक्षिण। तो गोवा से दक्षिण मतलब ये है गोवा। ठीक है, और उसके दक्षिण में, तुम उसके दक्षिण में कौन सा है, मालाबार कोस्ट है। कौन सा है, मालाबार कोस्ट। अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे मालाबार तो दिया नहीं है, गोवा के दक्षिण में जो है सो यहाँ पे मालाबार कोस्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कन्नड़ दे दिया है। ठीक है, ऑप्शन में गोवा के दक्षिण में कौन सा पश्चिम तटीय पट्टी है, तो ये कन्नड़ होगा। ठीक है, इसको कन्नड़ हम लोग बोल सकते हैं। ऐसे होना चाहिए था गोवा के दक्षिण में यहाँ पे मालाबार कोस्ट। ठीक है, कौन सा होना चाहिए था, मालाबार कोस्ट। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम लोग चलते हैं। एक स्थलीय भाग जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो भारत का वह हिस्सा जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं, पेनिनसुलर रीजन। क्या बोला जाता है उसको, पेनिनसुलर रीजन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है। तो 26 नंबर में है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। यानी कि भारत और म्यांमार के बीच में जो है उस सीमाओं का निर्धारण करने वाले जो पूर्वांचल के राज्य हैं, यानी कि उनको किस नाम से, संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। तो करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है दोस्तों। तो करेवा आप लोगों को पता होगा कि ये देखिए जो गहरी नदी घाटी होती है ना, तो वहाँ पे जो मिट्टी आकर के जमा होता है झीलों वगैरह में, उसको करेवा कहा जाता है। और ये हम लोग के इलाके में, मतलब इंडिया के इलाके में, ये केवल और केवल कहाँ पे स्थित है, तो ये है कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर हिमालय में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो 28 नंबर में उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई है कितनी है। तो 1200 से 600 मीटर है, 4000 से 9000 मीटर है, 400 से 900 मीटर है, 500 से 1000। तो ये 400 से 900 मीटर के आसपास है इसकी। ठीक है, उसके बाद है दक्कन पठारी क्षेत्र में किस चट्टान की प्रधानता है। तो दक्कन के साइड में जो है सो बेसाल्ट, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, सेल, इनमें से कौन सा चट्टान सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बेसाल्ट की जो है सो प्रधानता है, मतलब उस वहाँ पे उस प्रकार के चट्टान अधिक पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने इसके लिए एक बाकायदा फिगर भी लगा रखी है। इनमें से कौन हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी है। तो आपके पास ऑप्शन है हिमालय, हिमाद्री, शिवालिक, सह्याद्री। तो देखो सबसे ऊंचे जो सबसे ऊपरी जो है उसको हम लोग कहते हैं हिमाद्री। क्या वो कौन सा बोला जाता है रीजन उसको, हिमाद्री। ठीक है, उसके बाद देखो 31 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन हिमालय के उत्तर में स्थित है। हिमालय के उत्तर में तो हिंदू कुश है, या फिर जो है सो पटकाई ब्रूम, काराकोरम, अरावली। तो ये काराकोरम रेंज जो है सो हिमालय रेंज के उत्तर साइड में है। ये किस साइड में है, हिमालय रेंज के उत्तर साइड में। अब देखिए इसमें फिगर से आपको स्पष्ट हो जाएगा।
ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो इलाका है यहाँ पे देखो, ये है काराकोरम रेंज, ठीक है। और इसके नीचे है ये हिमालय रेंज है, ठीक है। इस हिमालय रेंज के ऊपर जो है सो माने मतलब उत्तर साइड में काराकोरम रेंज है। उसके बाद 32 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? K2, नंदा देवी, डोडा बेट्टा या माउंट एवरेस्ट, कौन सी नहीं है? तो ये माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, बाकी ये 3 भारत में है। उसके बाद है, किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप निकलता है या वहाँ पे जो है सो मिलता है? यहाँ पे लिख दिया है गिरता है, ठीक है। कौन सा मतलब लावा का निक्षेप कौन सी पहाड़ी पे आपको मिलेगा? राजमहल, अरावली, नीलगिरी या लुसाई? तो भारत का जो है सो राजमहल के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे आपको लावा निक्षेप मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर में ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरावली और विंध्याचल, ठीक है, के बीच कौन पठार स्थित है? अरावली और विंध्याचल, तो अरावली और विंध्याचल के बीच में कौन सा पठार है? अब देखो थोड़ा पठार के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पठार के क्षेत्र के बारे में। तो देखो ये जो है सो बुंदेलखंड का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। और ये मालवा का पठार है। ये मालवा का पठार आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये पठार इधर में जो है सो अरावली और विंध्याचल, इन दोनों के बीच में जो है सो स्थित है कौन सा? ये मालवा का पठार, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन सी मालवा का पठार है और ये राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद आज का हम लोग का आखिरी क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन भारत का प्राचीनतम भूस्थल है? मतलब इसमें से जो है सो सबसे प्राचीनतम भूस्थल कौन सा? हिमालय पर्वत, अरावली या प्रायद्वीपीय पठार? उसके बाद तटीय क्षेत्र। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये सबसे प्राचीनतम भूस्थल है, ठीक है। अब ये जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, जो भी आपके ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है, ये अति महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए आप इसको जो है सो बार बार देखें और अपने दोस्तों को, जो आपके क्लासमेट्स हैं, उनको भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और हाँ, आप जो है सो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको जो है सो मिलता रहे। और अगर इस प्रकार के वीडियो बन करके यूट्यूब पर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। धन्यवाद।